And welcome back again on Aspire Learning Hub. Today we are going to cover the topic that is Bronfenbrenner Ecological System Theory of Child Development. So let's start. सो ब्रॉनफेनबिनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो है वो किसने दी थी? वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, यूरी ब्रॉनफेनबिनर। उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है हाउ अ चाइल्ड ग्रो एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से एक बच्चा ग्रो और डेवलप करता है। Though his theory stressed the importance of studying a child in multiple environments। अब यहाँ पर जो बात की गई है इकोलॉजिकल सिस्टम, तो मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर बच्चा जो है वो किस तरीके से जो है वो मतलब वो जो डिफरेंट इन्वायरमेंट से किस तरीके से बच्चे पर असर करते हैं। और ये जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे असर करते हैं, इसलिए इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। फिर उसके बाद है कि अ चाइल्ड फाइंड हिमसेल्फ साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स फ्रॉम द मोस्ट इंटीमेट होम इकोलॉजिकल सिस्टम टू मूविंग ऑनवर्ड टू द लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम टू द मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम विच इज सोसाइटी एंड कल्चर। तो अब एक बच्चा जो होता है वो डिफरेंट इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करता है, जो कि शुरू होता है उसके घर से, उसके बाद फिर इसके स्कूल से, और देन पूरी सोसाइटी और उसके कल्चर से। Each of these systems inevitably interacts with and influences each other and every aspect of child's life। अब ये सारे जो सिस्टम है वो जिससे बच्चा इंटरेक्ट करता है, वो बच्चे की हर स्टेज स्टेज पर, हर एस्पेक्ट पर जो है उसको इन्फ्लुएंस करती है। The ecological system approach organizes context of development into five levels of external influence which interlock। अब ecological system theory में क्या है कि इन्होंने पांच जो है लेवल्स दी हैं, जो कि आपस में मतलब इंटरलॉक करती हैं या जो है कनेक्टेड हैं। These levels are categorized from the most intimate level to the broadest, with the most intimate being the microsystem। अब ये लेवल्स जो हैं बिल्कुल एक माइक्रो लेवल से लेकर एक ब्रॉडेस्ट लेवल तक जाती हैं, जिसमें सबसे पहले पहली जो है वो है माइक्रो सिस्टम। सो लेट्स सी के इन्होंने कौन कौन सी मतलब ये सिस्टम्स दिए हैं। यस, तो इकोलॉजिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो ब्रॉन फेनबिन्यूनर जो थे, उन्होंने ये जो है सिस्टम्स दिए थे। पांच सिस्टम्स की बात की थी। एक है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, उसके बाद ये जो है वो ब्रॉड होते जाएंगे, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टडी वन बाय वन कि इन सिस्टम्स में क्या क्या होता है और एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है और कौन कौन सी चीजें इस पर असर करती हैं। So, first of all, we have microsystem. So, microsystem is the smallest. From the word, it is like micro means small. Microsystem is the smallest and most immediate environment in which a child lives, जिसमें बच्चा जो है वो रहता है। और स्मॉलेस्ट और मतलब इमीडिएट environment, जैसे वो पैदा होता है तो उसे ये environment मतलब मिलता है। As such, the microsystem comprises the daily home, school or daycare, peer group और कम्युनिटी इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें बच्चे का घर आ गया, उसका स्कूल आ गया, या फिर उसके जो पियर्स या कम्युनिटी में जो बच्चों के साथ इंटरेक्शंस होती हैं वो आ जाती हैं। इंटरेक्शन विद इन माइक्रो सिस्टम टिपिकली इन्वॉल्व पर्सनल रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स, classmates, teachers and caregivers in which influences go back and forth। अब इसमें जो इंटरेक्शंस होती हैं एक बच्चे की उसकी फैमिली के साथ होती है, ठीक है, उसके अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ होती है। और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो एक दूसरे पे आता जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक माइक्रो सिस्टम में अब एक बच्चे को मतलब जिस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, हाउ दे ट्रीट द चाइल्ड इन रिटर्न, तो इस तरीके से मतलब वो डिपेंड करेगा कि बच्चा उन पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो वो इसमें एग्जांपल दी गई है कि मोर नर्चरिंग एंड मोर सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विल अंडरस्टैंडेबली फोस्टर द चाइल्ड्स इम्प्रूव डेवलपमेंट, जिसमें मतलब बच्चे को ज्यादा मोर नर्चरिंग और सपोर्टिव इंटरेक्शंस जो होंगी वो उसके मतलब बच्चे की जो है डेवलपमेंट इम्प्रूव होगी और ज्यादा पॉजिटिवली होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें इन्होंने जो ब्राउन फेनर थे, इन्होंने इस चीज पर भी स्ट्रेस किया कि मतलब एक दो बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक घर में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अब उसको जो है मतलब सेम इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी ये है कि
इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टू सिबलिंग्स टू प्रोग्रेस इन डिफरेंट मैनर्स। तो मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो जो है वो बिल्कुल सेम ही लेवल पर जाए, उनमें डिफरेंट चेंजेस आ सकती हैं। मतलब भले उनका घर में फूड सेम हो, उनका एनवायरनमेंट सेम हो, दोनों को सेम चीजें दी जाए, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है आगे जाकर मतलब वो डिफरेंट होगी, उनके ट्रेड्स में, उनकी पर्सनैलिटी में ये डिफरेंसेस आएंगे। So, one of the most significant findings that Bronfenbrenner unearthed is his study of ecological system, that it is possible for two siblings to find themselves in the same ecological system to still experience very different environments। यानी कि इनका इन चीजों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि दो सिबलिंग्स है, उनको हम सेम इकोलॉजिकल सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा माइक्रो सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मीजो सिस्टम। नाउ मीजो सिस्टम क्या है कि मीजो सिस्टम इनकम्पासेस द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स। अब इसमें क्या होती है, मीजो सिस्टम में इंटरेक्शन होती है डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स की, जिसमें बच्चा जो है खुद को मतलब महसूस करता है। अब इसमें क्या है कि इसमें लिंकेजेस आ जाती है। क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लिंकेजेस बिटवीन होम एंड स्कूल एंड पीयर ग्रुप, फैमिली एंड बिटवीन फैमिली एंड चर्च। अब इसमें लिंकेजेस आ जाती हैं कि किस तरीके से एक बच्चे का घर का एनवायरनमेंट एंड स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो मतलब मिलकर असर करती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है स्कूल आता जाता है, ठीक है, फिर उसका घर में एनवायरनमेंट, अब उसके लिंकेजेस कैसे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं तो उनके उसमें वो क्या इम्पेक्ट होता है, या फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है, if child's parents are involved in the friendship of their child, invite over to their house and spend time with them, then child's development is affected positively through harmony and like mindedness। तो अगर बच्चे जो है वो अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं, अपने पीयर्स बना रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या करें कि उन बच्चों को अपने घर बुलाएं, उनको इनवाइट करें, उनको जो है मतलब अलो करें कि दे कैन प्ले एट देयर होम और रेस्पेक्ट देम। तो इससे बच्चे पर जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब असर होगा और इससे हार्मनी कायम होगी। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर उसके हम कंट्राडिक्शन देखें कि अगर पेरेंट्स जो हैं मतलब बच्चे के जो फ्रेंड्स हो गए या पीयर्स हो गए उनको ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे, उनको डिसलाइक करेंगे, तो बच्चा जो है वो क्या है, वो डिसइक्विलिब्रियम फील करेगा, यानी कि उसके इमोशंस हर्ट होंगे और फिर उसके उसकी डेवलपमेंट पे नेगेटिव असर होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपका कोई बच्चा जो है वो अगर कोई फ्रेंडशिप कर रहा है तो आप उनको अपने घर बुलाएं, उनको मतलब रेस्पेक्ट करें और उनको जानें कि उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, किस तरीके से वो जो है आपके बच्चों के साथ है या नहीं है। तो इस तरीके से बहुत बच्चों में जो है पॉजिटिव एक जो है वो फील आएगा और पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सो सिस्टम। एक्सो मीन्स एक्सटर्नल। सो एक्सो सिस्टम ऑन द अदर हैंड pertains to the linkages that may exist between two or more settings। अब एक्सो में दो और दो से ज्यादा जो सेटिंग्स होती हैं उनमें किस तरीके से जो है आपस में लिंकेजेस आ जाती हैं। वन ऑफ विच में नॉट कंटेन द डेवलपिंग चाइल्ड बट अफेक्ट्स इनडायरेक्टली। अब इसमें बच्चे की डेवलपमेंट मतलब नहीं आती, लेकिन वो चीजें जो है वो बच्चे पर इनडायरेक्टली जो है वो असर करती हैं, इनडायरेक्टली असर करती हैं। किस तरीके से, लेट्स सी, अदर पीपल एंड प्लेसेस व्हिच द चाइल्ड में नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद बट में अफेक्ट ऑन चाइल्ड कंप्राइज द इकोसिस्टम। अब दूसरी एक्सटर्नल जो है वो चीजें आ गई जिससे बच्चे मतलब जो है इंटरेक्ट नहीं भी करता लेकिन वो भी उस पर असर करता है, जैसे कि सच प्लेसेस एंड पीपल में इंक्लूड द पेरेंट्स वर्क प्लेसेस। अब पेरेंट्स के जो ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई बड़े लार्जर कम्युनिटी मतलब कोई लार्जर नेबरहुड हो गए हमारे, और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आ गए उसमें, वो जो है वो बच्चे पर इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर हु इज कंटिन्यूअली पास्ड for promotion by an indifferent boss at the workplace may take it out on his children and mistreat them at home। तो एक फादर है फॉर एग्जांपल, उसका बार बार प्रमोशन हो रहा है, तो वो ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन अगर मतलब घर में वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो फिर वो बच्चे पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा और बच्चे के साथ भी हो सकता है मिसट्रीट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो बच्चे पर इनडायरेक्टली जरूर अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए चाहिए कि अगर हर एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होगा, अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एक इंसान की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और ये चीजें नहीं आएंगी, तो फिर वो अपने घर में भी हंसता मुस्कुराता आएगा और इन इफेक्ट जो है बच्चों पर भी असर इतना नहीं होगा। ठीक है,
तो हमेशा कोशिश यही करेंगे, हमेशा जो है एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें हर जगह पर, और ख्याल करें कि हमारी वजह से किसी और को जो है वो हर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक्सो सिस्टम के बाद जो है मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो मीन्स लार्जेस्ट, मैक्रो सिस्टम लार्जेस्ट सिस्टम। द मैक्रो सिस्टम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस टू द चाइल्ड दैट स्टिल एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। अब इसमें ये तो लार्जेस्ट भी है, और डिस्टेंट कलेक्शन, जो बिल्कुल दूर के लोग हो गए, या दूर की कम्युनिटी हो, जो है बच्चे पर असर करते हैं। It is composed of child's cultural patterns, values, and child's beliefs and ideas, as well as political and economical systems. अब देखा जाए तो हमारे पॉलिटिक्स जो है, मतलब उसमें कितना जो है वो असर अंदाज, मतलब वो बच्चे पर करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज, बिलीव्स और डिफरेंट कल्चर जो है वो भी बच्चे पर असर करता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन इन war-torn areas, for example, will experience a different kind of development than children in the communities where peace resides. तो एक एक बच्चे हैं, बच्चे कुछ हम दो उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक है उनका बिल्कुल वॉर वाला एनवायरनमेंट और एक पीस वाला। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट से पैदा हो, मतलब एनवायरनमेंट उनको दिया जाएगा, उनकी नर्चरिंग होगी, तो उनमें कितना पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डेवलप करेंगे और कितनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे। लेकिन एक बच्चा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वार वाली एरियाज में आ रहा है, तो आप अंदाजा करें कि वो भी जब बड़ा होगा तो उसमें भी ये चीजें होंगी, कि वो जो है मतलब लड़ना झगड़ना और फिर गुस्सा आना, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से, मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट्स बच्चे पर असर करते हैं। तो ट्राई करें कि बच्चों को जो है घर में, बाहर, हर जगह, क्लासरूम के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वी है लास्ट वन, दैट इज क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम में आ गया कि किस तरीके से, मतलब ये एक ब्रॉडर इसमें एस्पेक्ट आ गया टाइम का, डायमेंशन ऑफ टाइम। Chrono system aids the useful dimension of time, which demonstrates the influence of both change and consistency in child environment. So जिस तरीके से टाइम आगे मतलब चलता जाता है, बच्चा जो है बड़ा होता जाता है, तो ये सारी चीजें वक्त के साथ जैसे जैसे चेंज होती हैं, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, address, parents' employment status, in addition to immense society changes such as economic cycles and wars. तो जिस तरीके से डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं, वो भी बच्चे पर डिफरेंटली जो है इम्पेक्ट करती हैं। तो दिस तो ये जो थे डिफरेंट इकोलॉजिकल जो हमारे पास सिस्टम थे, जो कि ब्राउन फेनबेरी ने दिए थे। उसके बाद अब by studying the different systems that simultaneously influence a child, the ecological system theory is able to demonstrate the diversity of interrelated influences on child's development. तो जिस इन तरीकों को, मतलब ये सारी चीजें हैं, जब इन इकोसिस्टम्स को हम पढ़ेंगे, तो ये चीजें जो हैं वो एक टीचर को भी, बल्कि एक पेरेंट्स को भी मतलब हेल्प करेंगी कि वो किस तरीके से मतलब डाइवर्सिटी शो करें, और किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एक बच्चे के डेवलपमेंट पे असर करते हैं। Awareness of context can sensitize us to variations in the way a child may act in different settings. अब ये different जो है context जो है वो बच्चे पर असर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि a child who frequently bullies smaller children at school may portray the role of a terrified victim at home. अब एक बच्चा है जो कि बुली करता है बच्चों को, तो इससे मतलब ये शो होता है कि वो जो बच्चा है, मतलब हो सकता है वो किसी टेरिफाइड फैमिली से हो, या फिर ऐसे फैमिली जो मतलब बिल्कुल जो है बच्चों पर करते हैं, बच्चों को ट्रबल करते हैं, ठीक है। ड्यू टू दीज वेरिएशंस, एडल्ट्स कंसर्न विथ द केयर ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड शुड पे क्लोज अटेंशन टू द बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट, एंड टू द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट। तो इसीलिए चाहिए कि जो एडल्ट्स होते हैं, इवन इफ दे आर पेरेंट्स, इफ दे आर सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स, और जो टीचर्स हो गए, उनको चाहिए कि वो जो हैं इस चीज़ पर ख्याल करें कि किस तरीके से जो बिहेवियर्स होते हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं एक बच्चे के बिहेवियर पे, उसकी डेवलपमेंट पर असर करती हैं। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए, इवन वी आर टीचर्स, वी आर सिबलिंग्स और वी आर पेरेंट्स, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं वो बच्चे का मतलब अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। तो this was all about today. Inshallah we will meet in other video. Thank you so much for listening to my lecture, and last message, don't forget to like and subscribe to my videos,
एंड आप यू कैन कमेंट के अगले टॉपिक में हम कौन सा जो है वो टॉपिक कवर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।